और उनके मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है। और उनकी तो अनेकों सहभागिनियां हैं। कहीं वो उन्हीं से तो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहे? आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित और दुखी हो रही हैं। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। किंतु भ्राता महादेव के हृदय में क्या है, इसका और अनुमान लगाने के पूर्व मैं स्वयं उनके निकट जाकर उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करती हूँ। प्रणाम महादेव। भ्राता, क्या किसी बात को लेकर आपका हृदय द्रवित है? देवी पार्वती। मुझे एकाकीपन का आभास सता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता है। बस यही मेरे व्यथा का कारण है। अर्थात ये सत्य है, महादेव किसी का साथ पाने के लिए इतने अधीर हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी स्वामी को खीर का प्रसाद नहीं प्रस्तुत करूंगी। देवी पार्वती का कोप भी अद्भुत ही है, जो बार बार महादेव के प्रति उनके प्रेम का रूप धारण कर प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है, स्वामी के मेरे समक्ष होने पर मैं उनसे कितनी भी कुपित क्यों ना हो जाऊं, मैं स्वयं को उनकी सेवा करने से कदापि नहीं रोक सकूंगी। इसीलिए अब यही उचित होगा कि मैं शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री महाराज हिमावत के निवास पर चली जाऊं। तब ज्ञात होगा इन्हें कि एकाकीपन क्या और कैसा होता है। नहीं, यदि भ्राता महादेव और देवी पार्वती विलग हो गए तब तो घोर अनर्थ हो जाएगा। और ये अनर्थ न केवल उनके जीवन में ही होगा, अपितु सृष्टि को भी इसका परिणाम भोगना होगा। मुझे किसी भी मूल्य से इस अनर्थ को रोकना ही होगा। स्थिति तो निरंतर विकट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी ये ज्ञात नहीं कर सका कि पिताश्री को तो मात्र अपने परम भक्त का सानिध्य प्राप्त करने की उत्सुकता थी, और उनकी उस मनोदशा को सभी समझने में असमर्थ हो रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, वो एक ऐसी स्थिति थी जब नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे। प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तो आप दोनों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ मेरी कैसी अवहेलना हुई है। अब आप दोनों ही बताइए, क्या अब मेरा एक पल भी यहाँ उपस्थित रहना उचित होगा? शांत हो जाइए देवी पार्वती, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी हमारे नेत्र जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि महादेव द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में आपसे कोई भूल हुई हो। आपने मात्र कुछ शब्द सुनकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मैं नारायण से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के शब्दों का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब आप ही स्पष्ट कर दीजिए उनके शब्दों का तात्पर्य। मेरा प्रश्न सुनकर निरुत्तर हो गए ना आप दोनों? इस प्रकार शांत मत रहिए, समझाइए मुझे स्वामी के शब्दों का अर्थ। यदि आप भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने भोलेनाथ को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। किंतु उन्हें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि मेरी उपस्थिति होने पर भी उन्हें एकाकीपन का आभास हो रहा है। तब तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का कोई औचित्य नहीं। और अब आप में से कोई भी मुझे यहाँ रोकने का तनिक भी प्रयास मत कीजिएगा।
क्योंकि मैं यहां से प्रस्थान करने का निर्णय ले चुकी हूं। अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत। दक्ष, तेजस्वी, एकाग्रचित्त एवं क्रियाशील, इनमें तो वो सभी गुण हैं जो एक परम रक्षक में होने चाहिए। इसलिए परम रक्षक श्री प्रभु हरि नारायण आपको अपने परम भक्त के रूप में गरुड़ का साथ प्राप्त है। सौम्यता, पवित्रता, तेजस्विता एवं सौंदर्य अर्थात ये हंस उन सभी गुणों से संपन्न है जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए समस्त ज्ञान के स्वामी, इसलिए श्री प्रभु ब्रह्मदेव को अपने परम भक्त के रूप में हंस का सानिध्य प्राप्त है। मुझे भी अपने जीवन में एक भक्त, एक सखा प्राप्त करने की इच्छा है जो साधारण, शांत एवं श्रद्धालु होने के साथ अनुपम हो, अनूठा हो और अन्य सभी से भिन्न हो। एक भक्त? महादेव को कुछ और नहीं, मात्र एक भक्त, एक सखा की आवश्यकता का आभास हुआ था जो सदैव उनके साथ रह सके, उनकी सेवा कर सके, उनका वाहन बन सके। जैसे मेरे पास गरुड़ है और ब्रह्मदेव के पास हंसराज। अब जब सत्य उजागर हो ही गया है तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर हो गई होगी देवी पार्वती। भोलेनाथ तो वास्तव में ही बहुत भोले, मुझे अपनी इतनी छोटी सी चिंता नहीं समझा सके। और मैंने भी तो उनके शब्दों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया।